लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 6। वो सब लिफ्ट में चले जाते हैं और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तभी जैक 8th फ्लोर का बटन दबा देता है और फिर वो कहता है, आज तो रात हो गई है और सब थक गए हैं, तो सभी जाकर अपने अपने रूम में जाकर आराम करो। जूलियट को ढूंढने का काम हम सब कल सुबह से करेंगे। जैक की बात करते करते लिफ्ट आकर 8th फ्लोर पर रुकती है और लिफ्ट का डोर ओपन होता है। वो सभी लिफ्ट से निकलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर शावर लेते हैं और डिनर करके सो जाते हैं। 7 दिन बाद वो सभी वंश के रूम में बैठे थे। सभी बहुत शांत थे। रूम में सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी वंश चुप्पी तोड़ता हुआ कहता है, आखिर कहाँ गई जूलियट? हम सब पिछले 7 दिनों से उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। केली, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा। मैंने अभी सभी रेस्टोरेंट के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक किए, लेकिन जूलियट कहीं नहीं दिखी। अरिजीत, जहाँ ज़्यादातर इंडियन रेंट आकर रुकते हैं, मैंने वो सभी होटल चेक की। जहाँ तक कि मैंने रेस्टोरेंट से लड़ाई तक कर ली कि नहीं। मुझे चेक करके बताओ कि कोई इंडियन लड़की यहाँ रुकी थी क्या? रेस्टोरेंट ने मुझे साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने उस लड़ाई की करता ही गया। सचिता, यहाँ पास में एक होटल है जहाँ इंडियन टूरिस्ट रुकते हैं। मैंने वहाँ की रेस्टोरेंट से कहा कि आप चेक करके बताओ, यहाँ कोई 5 फुट 10 इंच लंबी हाइट, गोरा रंग, काले कंधे तक के बाल वाली हुलिये की कोई लड़की यहाँ आई थी क्या? दीक्षित, कहीं जूलियट को कुछ हो तो नहीं गया है ना? ये सुनते ही जैक की खोपड़ी खिसकी और वो चिल्लाता हुआ बोला, जस्ट शट अप। कुछ नहीं हुआ है उसे और ना ही कुछ होगा। अगर दोबारा कोई ऐसी बात करता हुआ मुझे सुनाई दिया तो अच्छा नहीं होगा। क्रिस बहुत गहरी सोच में डूबा था और वो कुछ देर बाद सोचता हुआ बोला, अरे मुझे लगता है तुम घास चढ़ने गई है। जे क्रिस को घूरता हुआ, ब्रो शायद तुम भूल रही हो, आप भी एक एजेंट हो। क्रिस, हाँ हूँ, लेकिन मेरी अक्ल घास चढ़ने नहीं गई। अरिजीत, क्यों? क्रिस, क्योंकि तुम लोगों के पास सिर्फ एजेंट का दिमाग है, लेकिन मेरे पास एजेंट और गैंगस्टर दोनों का दिमाग है। वंश, मतलब क्या है तुम्हारा? क्रिस, तुम सब एजेंट की तरह लगे हुए हो पूछताछ करने, और मैं अभी तुम लोगों की तरह एजेंट का ही दिमाग यूज कर रहा था। जैक, बातों को जलेबी की तरह घुमाओ मत, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो? क्रिस, अरे मैं नेह से छोटे से प्यारे से छोटे। ये सुनते ही जैक इरिटेट होता हुआ बोला, ब्रो डोंट कॉल मी छोटे प्लीज। क्रिस, ओके, तो मैं तुम्हें टाइगर बोलूं या जेम्स? जैक की कहिए मुझे। क्रिस, ओके। दीक्षित, आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। ये सुनते ही क्रिस और जैक एक साथ कहते हैं, ओ सॉरी क्रिस, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एजेंट की तरह छानबीन करने से कुछ नहीं होगा। वो जिसके लिए जहाँ गई है पहले उसे ढूंढना है। जैक, मतलब उस गर्ल्स रैकेट के लीडर को? हाँ केली, लेकिन उसे तो सिर्फ आप जानते हैं ना? क्रिस केली को देखता हुआ, केली जी बिल्कुल, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता। तो फिर कैसे मिलोगे? क्रिस मुस्कुराता है और फिर अपने पैंट में पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालता है और कॉन्टैक्ट नंबर में जाकर अखिल दत्ता के नंबर पर कॉल करता है। कॉल करके रिसीव होता है और फिर कहता है, हेलो अखिल दत्ता। आगे से आवाज़ आती है, हेलो क्रिस। क्रिस कहता है, कैसे हो दादा? आखिर आपने फ़ोन का हाथ रखा और कहा, मतलब मुझे नहीं पता कि इस पर हमले मैंने करवाए थे। आखिर ये बात आपके मन में सोच ही रहा था कि तभी आगे क्रिस की आवाज़ आती है, हेलो हेलो हेलो।
आखिर दादा हेलो, आप सुन रहे हैं? आखिर हाँ क्रिश, मैं सुन रहा हूँ। क्रिश की जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आखिर वो नेटवर्क चला गया था। क्रिश ओ अच्छा। अखिल क्रिश, तुम पिछले 6 महीने कहाँ थे? क्रिश वो तो मैं आपको मिलने बताऊंगा, मुझे आपसे मिलना है। अखिल ओके ठीक है, मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस सेंड कर दूंगा। क्रिश ओके, और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। क्रिश मिलने गया। तरीका जूलियट और टोनी दोनों से मिलने का। जैक कहाँ मिल सकते हैं हम उनसे? क्रिश टाइम और एड्रेस कुछ देर में आ जाएगा, तब तक के लिए आराम कर लो। जैक हाँ, सब अपने अपने रूम में जाकर आराम कर लो। ये सुनते ही दीक्षित और अरिजीत दोनों एक साथ कहते हैं ओके, तो हम अपने रूम में जा रहे हैं। और यह बोलकर वंश के रूम से चले जाते हैं। उन दोनों के पीछे पीछे सचिता और केली भी चली जाती है। उन सभी के जाने के बाद जैक और क्रिस भी चले जाते हैं। इधर टोनी के पैलेस में जूलियट टोनी की गोद में बैठी थी कि टोनी अपने एक हाथ से जूलियट की जुल्फों से खेल रहा था और एक हाथ में जूलियट का सिर्फ सहला रहा था। तभी अखिल टोनी के पास दौड़ता हुआ आया और फांपते हुए बोला टोनी वो क्रिस। टोनी रिलैक्स, आखिर रिलैक्स क्या, आराम से बोलो, हुआ क्या है? अखिल टोनी वो क्रिस वापस आ गया है। जूलियट ये सुन के चौंक गई और अपने मन में बोली क्या क्रिस जिंदा है? और वो कहाँ? सिंगापुर में है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ही तो क्रिस को गोली मारी थी और वो गोली भी क्रिस के दिल के बिल्कुल पास लगी थी, और वो जिंदा कैसे रह सकता है? टोनी व्हाट? क्रिस और यहाँ कैसे? अखिल नहीं टोनी, वो यहाँ नहीं आया है, बल्कि वो तो सिंगापुर में ही है। और अरे वापस उसका कॉल आए तो उससे मुझसे मिलाने की जिद की। इसके लिए मैंने उससे कहा कि टाइम और एड्रेस सेंड कर दूंगा। टोनी ओके, लेकिन हमारे वाले अड्डे पर तो रेड पड़ी थी ना, और उससे क्रिस को गोली लगी थी। फिर उसे क्रिस ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाना था, लेकिन उस पर हमले भी तो करवाए थे। उससे क्या हुआ? अखिल हाँ टोनी, हमने उस पे हमले करवाए थे, लेकिन जिन्हें वो काम दिया था उनमें कोई जवाब नहीं मिला। टोनी कोई बात नहीं, क्रिस को टाइम और एड्रेस सेंड करो और मेरी बेबी हम दोनों उससे मिलने जाएंगे। अखिल ओके। अखिल क्रिस के पास टाइम और एड्रेस सेंड कर देता है। इधर सिंगापुर चैरिटी होटल में क्रिस के पास टाइम और एड्रेस आता है। नोटिफिकेशन रिंग बजती है। जैक क्रिस नोटिफिकेशन आया है, जल्दी चेक करो। क्रिस हाँ जैक मेरे भाई, थोड़ी ठंडक रख रहा हूँ। क्रिस अपना फ़ोन चेक करता है। जैक भाई जल्दी बताओ। क्रिस एकदम होटल टाइम 8 PM। जैक व्हाट डे ब्रो? क्रिस टुमारो। जैक ओके, लेट्स आल्सो टेल वंस दीक्षित अरिजीत सचिता एंड केली। क्रिस लेट्स गो। और फिर जैक और क्रिस दीक्षित और अरिजीत के रूम्स की तरफ जाते हैं और कहते हैं टाइम और एड्रेस मिल गया। दीक्षित तो फिर बताओ। जैक पहले बाकी सब को भी यहाँ बुलवाओ। अरिजीत ओके, मैं वंश को कॉल कर देता हूँ। दीक्षित और मैं केली को कॉल कर देता हूँ। फिर क्रिस नहीं, तुम रहने दो, मैं करता हूँ केली जी को कॉल। दीक्षित मुस्कुराता है और कहता है ओके तुम कर लो। क्रिस साइड में जाता है और केली के पास कॉल करता है। कॉल रिसीव होता है। केली हेलो क्रिस जी। क्रिस जी केली जी आपने कॉल किया है, आप बताओ क्या बात है? क्रिस जी वो मैं ये कह रहा था कि मुझे और जैक को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें वो सभी को बताना है, आपको भी। केली जी अभी आती हूँ। और ये बोलकर केली फ़ोन को डिस्कनेक्ट करती है। फ़ोन डिस्कनेक्ट करते ही केली सचिता को कहती है जल्दी से चलो, क्रिस जी ने बुलाया। सचिता मुस्कुराते हुए यहाँ चल रहे हैं, थोड़ी ठंडक रखो, चलना ही पड़ेगा, आखिर क्रिस जी ने जो बुलाया है। केली क्या सचिता, तुम भी? क्रिस जी को जूलियट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इस
इसीलिए बुला रहे हैं। कुछ देर बाद वो सभी दीक्षित और अर्जित के रूम में थे। क्रिश, हम सब पिछले 7-8 दिनों से जूलियट को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। जैक, लेकिन वो मिले तो टोनी के आसपास मिलेगी। वंश, क्रिस, व्हाट आई डू यू वांट टू से इट क्लियर, डोंट स्पिन थिंक like Jack. I want to say that we found Tony. The Juliet will automatically be found. Sachita, but where will be found the king? Jack, only Chris will tell us the Kelly. तो तुम बताओ क्रिस जी। केली जी, मैं अखिल से बात की, उसने मुझे एड्रेस और टाइम सेंड किया था। होटल नेम है वेदनम होटल। टाइम इज 8 PM। दीक्षित, व्हाट आई अर्जित गो नाउ। जैक, नहीं, अखिल ने कल का टाइम दिया है। अर्जित, इतना वेट नहीं। जैक, नहीं, हमें कुछ नहीं कर सकते। अखिल ने हमें कल ही टाइम दिया है और हमें कल का वेट करना ही पड़ेगा। क्रिस, और एक इम्पोर्टेंट बात, हमें उससे एक साथ नहीं मिल सकते हैं। अर्जित, मतलब जैक, मतलब ये कल उसने वहाँ मिलने में और ब्रो ही जाएंगे। वंश और मैं आप दोनों को ट्रैक करूँगा। दीक्षित, वंश ये कोई मिशन सॉल्व नहीं चीफ और करने क्रिस जा वो रहे सिर्फ हैं। टोनी से मिलने जा रहे हैं। वंश, नहीं, ये कोई चाल भी हो सकती है। जेक, यस यू आर राइट वंश, मैं और ब्रो उसके सामने से मिलने जाएंगे। और केली, सचिता, अर्जित और दीक्षित, तुम चारों हमारे आसपास उसी होटल में रहना। मैं लेकिन ऐसे बिहेवियर करना जैसे तुम चारों हम दोनों को जानते ही नहीं। और वंश, तुम उस होटल के बाहर पार्किंग में गाड़ी में बैठकर ब्लूटूथ कैमरे की हेल्प से सब देखते रहना और वॉइस रिकॉर्डर से सारी बातें रिकॉर्ड करते रहना। वंश, ओके चीफ। जैक, एनीवन गो बैक टू इन योर रूम एंड टेक रेस्ट। टुमारो वी विल स्टार्ट ए नाउ मिशन। वंश, दीक्षित, अर्जित, सचिता और केली एक साथ कहते हैं ओके चीफ, और ये बोलकर वो सब अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर जैक और क्रिस भी अपने रूम में चले जाते हैं। टोनी के पैलेस में अखिल के रूम में अखिल आराम से अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए उठकर बाहर आता है। और फिर वो अपने आप से कहता है, ओ नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और फिर यह बोलकर हड़बड़ाते हुए बेड से उठता है और अपने रूम से निकलता है। टोनी जूलियट की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और जूलियट उसके सर को अपने हाथ से सहला रही थी। तभी अखिल वहाँ दौड़ता हुआ आया। अखिल हाँफता हुआ बोला, टोनी, वो टोनी, बिल्कुल आराम से और शुद्ध ठंडी आवाज़ में बोलो, रिलैक्स अखिल, रिलैक्स, स्लोली एंड टेक ए डीप ब्रीथ। अखिल एक गहरी लंबी सांस लेता है और कहता है, टोनी, कल क्रिस से मिलने आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा टोनी, बट बाय। अखिल, टोनी, सोचने की बात है, हमारे मुंबई वाले अड्डे पर पुलिस की रेड पड़ी थी। उस रेड में क्रिस को गोली लगी थी। गोली लगने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। ना जाने उसे किसने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हम उस पर हमले भी करवाए और एक बार नहीं कई बार करवाए, लेकिन वो उन हमलों से बच कैसे गया। जबकि जो क्रिस जो मारने गए थे वो हमारे प्रॉपर ट्रेनेड आदमियों में से थे। उनमें से कोई लौटकर नहीं आया तो दूर की बात है, अभी तक उनमें से एक का कॉल भी नहीं आया। और अब 6 महीने बाद वो लौट कर आ गए और वो बिल्कुल सही सलामत है। और वो मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा था, जैसे उसे पता ही ना हो कि उस पर जो हमले हुए थे वो हमने करवाए थे। मुझे उस पर डाउट है टोनी, क्या पता वो आपसे बदला लेने आया हो। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपसे पहले उससे मैं मिलूँ। अगर मुझे लगा कि वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप वहाँ पर आ जाना। टोनी, यू आर राइट। अखिल, फर्स्ट यू गो एंड क्लियर योर
डाउट देम, आई विल कम। अखिल, ओके टोनी। और फिर अखिल वहाँ से चला जाता है। जूलियट अपने मन में सोचती है, क्रिस यहाँ तो मतलब शायद जैक भी उसके साथ आया होगा, मुझे जैक से मिलना ही होगा। और फिर जूलियट टोनी से कहती है, बेबी आई कम विद यू। टोनी, ऑफ जान, तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो, जो हो सके। तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है क्या जान। अगले दिन होटल रूम में सुबह 7 AM जैक और क्रिस के रूम में अलार्म बजती है। अलार्म की आवाज़ सुनकर जैक हड़बड़ाता हुआ उठता है और कहता है, ब्रो हरी अप। क्रिस, जैक मेरे भाई, अरे यार तुम भी सिर्फ 7 AM हुई है यार, उसने टाइम तो 8 PM का दिया था। जैक, ब्रो मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ तैयार होने, जब मैं आऊँ तो आप मुझे जगाए हुए मिलेंगे चाहिए। और ये बोलकर जैक वॉशरूम में की तरफ जाने लगता है। क्रिस, छोटे से बैक्सबरी, क्यों, क्या तुम जूलियट से मिलने का इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम तुम्हारी जूलियट को गलत जगह ढूंढ रहे हो। जैक, ब्रो बट वाई? क्रिस, क्यों कि मैं टोनी को कई सालों से जानता हूँ, वो इंसानों को सिर्फ चेहरा देखकर जान लेता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ 6 महीने में टोनी तक आसानी में पहुँच सकता होगा। जैक, लेकिन ब्रो वो उसके लिए ही यहाँ आई है, अगर वो उसके साथ नहीं तो उसके आसपास तो ज़रूर होगी। अगर हम टोनी के आसपास रहें तो जूलियट को ज़रूर ढूंढ लेंगे। ये बोलते हुए वो वॉशरूम में चला जाता है। फिर वो वॉशरूम से दोबारा बाहर आता है और क्रिस से कहता है, ब्रो मैं भी जूलियट को कई महीनों से जानता हूँ, जितना मैं इतने महीनों में उसे जान पाया हूँ उसके हिसाब से मुझे यकीन है कि वो टोनी के पास नहीं है तो टोनी के आसपास तो ज़रूर पहुंच गई होगी। ये बोलकर वो नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो कहता है, तौलिया लपेट कर बाहर आता है। क्रिस जैक से मुस्कुराता बॉडी 6 पैक देकर कहता है, छोटे तेनू भी बड़ी मस्त बॉडी बना रखी है, मेरी भी ऐसी ही बॉडी है। जैक, ब्रो गेम आई अंदर दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ और रॉय की ट्रेनिंग ली है, तो ऐसी बॉडी बनाना तो शायद जायज़ है ना। क्रिश अपने में बड़बड़ाते हुए, इतनी मस्त बॉडी और इतना गोरा चिट्टा और हैंडसम होने के बाद भी उसे जूलियट को मेरे छोटे से ही नहीं हुआ क्या? क्यों अंधी है, या उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, या फिर वो पागल है? मेरे छोटे में तो भाग ही फूट गए हैं। जैक, ब्रो अखिल हमें मिलने कितने हैं जो वो मेरी बॉडी देखता है और उसने मुझे प्यार हो जाता है। हम पहली बार वॉशरूम के बाहर मिले, वहाँ पर हम दोनों ने झगड़ा हो गया था। दूसरी बार जब मिले तब आपको पकड़ने के लिए मिले थे, तब उसके बाद मैं उससे मिलना ही नहीं हूँ, तो फिर वो मेरी बॉडी कैसे देखती? फिर वो छोटे, अभी तो उसकी तरफ कोई सिग्नल नहीं मिला और मैं तुमसे उसकी तरह दारी करता हूँ। ये सुनते ही जैक मुंह बनाता हुआ कहता है, ब्रो गो एंड टेक ब्रीथ। ये सुनकर क्रिस अपनी जगह से खड़ा होता है और वॉशरूम में की तरफ जाकर कहता है, विल ओके स्टॉप मेकिंग सच ए ड्राई फेस, आई विल नॉट से एनीथिंग टू योर जूलियट। क्रिस जैक को छोड़ते हुए कहता है, यू आर माई लाइफ एंड जूलियट इज। इतना बोलता हुआ था कि जैक क्रिस को घूरने लगता है। तभी क्रिस और छोटे पहले ही मेरी बात तो सुनकर जैक, हाँ बोलो जैक, यू आर माई लाइफ एंड जूलियट इज योर लाइफ। जैक, इट्स राइट। और फिर क्रिस वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद क्रिस नहाकर आता है और देखता है जैक एक बिजनेस सूट में, लेफ्ट हैंड में रोलेक्स की वॉच, ब्लैक लेदर शूज, जेल से सीट किए हुए बाल, ये खड़ा था। क्रिस जैक के पास आकर हाथ की रोलेक्स की वॉच की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, छोटे रोलेक्स वॉच माय फेवरेट वॉच, इसका पूरा
इलेक्शन मेरे पास है जैक ब्रो, मेरे पास एक ही है। मैं तो हमेशा मिशन पर रहता हूँ, इसके लिए बनता ही नहीं। लेकिन आज आपके साथ टोनी से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ा दिखावा तो करना पड़ेगा। और वैसे भी इस वॉच पर मेरे 3 महीनों की पूरी सैलरी वेस्ट हो गई। प्लीज, पैसे वेस्ट होना तो बनता है जैक। अखिल वॉच मेंबर ऑन ब्रांड की जो है रोलेक्स, और वैसे भी रही यादों और बिगड़े हुए लोगों में रोलेक्स वॉच का क्रश काफ़ी और शोर में फैल रहा है। जैक, इसका मतलब ब्रो आप बिगड़े हुए हो। क्रिस, पहले था, अब नहीं हूँ। और क्रिस इतना बोलकर अपने पास में फिर दोबारा कहता है, और फिर अब तो मुझे सुधरना है केली जी के लिए। जैक ये सुन के मुस्कुराता हुआ कहता है, ब्रो संभल कर, वो जूलियट के टाइम की मेंबर है। कहीं पता चले कि उसका पंजा आपके मुंह पर आ पड़े। क्रिस मुस्कुराता हुआ, नहीं छोटे, मुझे ऐसा लगता है कि केली जी के दिल में कहीं ना कहीं मैं हूँ। जैक मुस्कुराता हुआ क्रिस कोने में क्रिस, हाँ जैक, तुम भी लगे हो। मैं केली जी को तेरी भाभी बना दूंगा। जैक क्रिस की बात सुन रहा था कि तभी जैक का ध्यान क्रिस की बॉडी पर जाता है और वो देखता है कि क्रिस सिर्फ टॉवल में ही वो बाथरूम के बाहर आया है। तभी जैक के मन में ससुर आती है और जैक रूम के दरवाजे के ऊपर देखता हुआ कहता है, अरे केली, तुम यहाँ। केली का नाम सुनकर क्रिस दौड़ता हुआ बेड चढ़ता है और जल्दी से चादर ओढ़कर अंदर छुपकर लेट जाता है। क्रिस को ऐसे बिहेवियर करता देख बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। जैक को हंसते देख क्रिस अपना चेहरा बाहर निकाल कर देखता है कि वहाँ केली तो है लेकिन ही नहीं, और ये देखकर क्रिस बहुत गंदा फेस बना लेता है। जैक, ब्रो प्लीज डोंट मेक माई क्रश आई ड्राई फेस। क्रिस, छोटे, ये कोई मजाक था। हंसते हुए, नहीं ब्रो, ये आपका प्यार। क्रिस, अरे प्यार तो मैं बहुत करता हूँ केली जी से, लेकिन यार कहाँ तो मेरी इज्जत की बात थी। अब जाकर कपड़े पहन लो वरना सच में केली आ जाएगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।